परमादरणीय आचार्य जी, आपने बहुत सुंदर कहा जब आप कह रहे थे कि निंदा एक ऐसी वस्तु है, किसी को जीवन में, जैसे आपका वस्त्र सफेद है, आपको काला करना है तो क्या करेंगे? रंग डालेंगे। उसी प्रकार यदि आपके जीवन में पाप नहीं है और आपके जीवन में आपको पापमय बनाना है तो निंदा से होगा। निंदा से पाप होता है हमारे जीवन में, पर निंदा अच्छी नहीं। एक समय की बात है, एक राजा था। वो राजा तो जैसे कोई भी होता है, जीवन में उसके कहीं ना कहीं उसके अच्छे भी होता है, बुरा भी होता है। तो राजा के द्वारा कुछ सारे पाप कर्म भी होते हैं, किसी को सताया भी जाता है, लूटा भी जाता है। जब राजा आक्रमण करता है, लोग मरते भी हैं। बहुत समय माने बहुत सारे, और किसी से कर लेता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कर नहीं दे पाते लेकिन देना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं, तो पाप पुण्य वो तो लगे रहते हैं। तो राजा अपने गुरु के पास गया। राजा ने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव, आप कृपा करके अपन तीनों कालों को देख सकते हैं, आप त्रिकालज्ञ हैं, आप कृपया करके ये मेरा देख के बताइए कि मुझे मेरा अगला जन्म क्या मिलेगा। तो उसके गुरु ने ध्यान लगाया, कहा तुम्हारा अगला जन्म तो नरक में जाओगे। तो कहा इससे बचने का उपाय? बोले उपाय तो है, लेकिन थोड़ा सा उससे तुम्हारा अपयश होगा। गुरु ने कहा उपाय तो मिल जाएगा, लेकिन उससे तुम निंदा भाजन बनोगे। वैसे तो उपाय उन्होंने कई बताए। तो राजा ने कहा ठीक है, आप ऐसा कोई भी उपाय बताइए जिससे मेरा भाई भला हो, मेरा उपकार हो। उसने राजा ने उसके जो गुरु ने, अद्भुत गुरु थे, समर्थ थे, उन्होंने बताया कि कितना बड़ा पहाड़ उसके पापों का है, उसके सामने दिखा इतना बड़ा पहाड़ है, अब इसको किस प्रकार से इस पहाड़ को खत्म करोगे। तो राजा ने कहा कि इसमें सबसे सरलतम उपाय क्या है? गुरु ने कहा कि एक तो भगवान का गुणानुवाद सुनो, नित्य प्रति भगवान का पूजन और भगवान का गुणानुवाद सुनो। जो नहीं कटेगा उसके लिए क्या करना है? कहा कुछ ऐसा काम करो जिससे समाज में निंदा होने लगे। राजा ने कहा ठीक है। राजा की जो पुत्री थी, विवाह योग्य थी, बड़ी सुंदर थी, राजकुमारी। राजा ने क्या किया, अपनी पुत्री को जब गया अपने दरबार, अपने महल में, पुत्री को कहा बेटा चलो थोड़ा सा आज बाजार घूमने चलते हैं। पहले राजा बहुत बड़े बड़े स्टेट तो होते थे, छोटे मोटे स्टेट होते थे। तो राजा अपनी बेटी को बाजार लाया और बाजार में राजा ने अपनी बेटी के कंधे पे हाथ रखा। तो उस कंधे पे हाथ रखने से क्या हुआ, जो भी देखे सभी ये देखे और राजा की तो बुद्धि बिगड़ गई, राजा के मन में पाप आ गया। प्रत्येक आदमी वो चुगली शुरू हो गई, निंदा जो होता है ना, कानों में, एक कान से दूसरे कान में, है पूरे शहर में, जो छोटा बहुत राज्य होगा उसका, पूरे राज्य में उसकी इतनी निंदा स्तुति होने लगी कि राजा का तो ऐसा हो गया, राजा का वैसा हो गया। छोटी सी बात का बतंगड़ बना के कहते हैं ना, सांप में जो रस्सी होती है, रस्सी का सांप बना लेते हैं लोग अपने आप ही। छोटी बात होगी उसको बढ़ा चढ़ा कहेंगे। तो वो छोटी सी बात का इतना बतंगड़ बना, 3-4 दिन में ही बहुत सारा उसका पाप। राजा अपने गुरु के पास गया, कहा कि अब महाराज देखा, वो बिल्कुल जो पूरा बड़ा पहाड़ था पापों का, वो छोटा सा रह गया। गुरु ने कहा कि ये कैसे कटेगा? गुरु से उसने पूछा ये कैसे कटेगा? कहा कि देखो कौन बता सकता है तुम्हारा पाप। क्या कि ठीक है। राजा ने और गुरु ने दोनों ने दूसरा वेश बदल करके वो शहर में गए।
और राजा के बारे में चर्चा शुरू करनी है, राजा तो ऐसा कर लिया, राजा ने वैसा कर लिया। जैसे अभी आचार्य जी ने घंटाकर्ण के बारे में बताया, वैसे ही एक जो रजक होता, दर्जी होता है ना, जो कपड़े सीलता है, उसके यहाँ गए, उसको कहा कि राजा तो ऐसा है। उसने सुना ही नहीं, ना एक शब्द बुरा बोला। उसने कहा आप क्यों नहीं कुछ कहते उसके बारे में, राजा के बारे में? उसने कहा भाई ना मैंने देखा, बिना देखे मैं कैसे मान लूं? कोई दूसरे के बारे में जहां मेरा अधिकार नहीं है उसके बारे में क्वेश्चन करना, टीका करना है मेरा काम नहीं। तो जब वापस आए तो गुरु ने कहा कि जो लोग दूसरे की निंदा नहीं करते ना, उनके जीवन वो दूसरे का पाप बटाते नहीं हैं। हम क्या करते हैं? पुण्य करते हैं, कितना सारा हम पुण्य करते हैं, धर्म भी करते हैं, दान भी करते हैं, मंदिर भी आते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर बहुत सारी ऐसी निंदा स्तुतियों में उलझ जाते हैं। दूसरे की निंदा करके जितना पाप किया वो बराबर कर लेते हैं शाम तक, जितना अच्छा किया वो शाम तक बराबर कर लेते हैं। ये ऐसी एक कथा आती है। चलिए खैर, ये तो एक निंदा के बारे में थी, लेकिन आज की जो कथा हम आज करेंगे, आज शिव महापुराण का द्वितीय जो संहिता है शिव महापुराण की, रुद्र संहिता। पहली थी विद्येश्वर संहिता, आज रुद्र संहिता के चतुर्थ जो खंड है कुमार खंड, उसकी कथा है आज। कुमार खंड का भी पहला अध्याय में हम आज बात करेंगे। आज ये तारकासुर के आतंक से क्रांत परेशान देवताओं को भी जब तारकासुर से हार गए सभी देवता और सब लोग, तो और वो सभी को तारकासुर ने बड़ी तपस्या की थी, और तारकासुर ने इतनी तपस्या की, तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान से क्या मांगा? तारकासुर बुद्धिमान था। तारकासुर ने पहले कहा अजर अमृतों का वरदान का ये पॉसिबल नहीं। फिर कहा दूसरा कि और कुछ मांगो। कहा कि फिर ऐसा करो कि आपसे उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही मेरा संहार हो। तो उनको पता था भाई भगवती सती के दाह के बाद भगवान शंकर विरक्त हो चुके थे, वो विवाह भी करना नहीं चाहते थे और ना दोबारा विवाह आदि के झंझट में पड़ना चाहते थे। अगर विवाह नहीं करेंगे तो संतान कहाँ से होगी? तो इसका फायदा उठा करके राक्षस था, उसने अपनी बुद्धि लगाई। उसने कहा कि भगवान शंकर विवाह नहीं करेंगे तो आगे संतान भी नहीं होगी, संतान नहीं होगी तो मुझे कौन मारेगा? तो ये सोच करके भगवान शंकर से उत्पन्न पुत्र, भगवान शंकर के ओज वीर्य तेज से उत्पन्न भगवान के पुत्र के द्वारा भगवान की संति से ही मेरा संहार हो, ऐसा वरदान उन्होंने ले लिया। और जितने देवता थे सब जिससे युद्ध करता था, पता था भगवान शंकर के पुत्र के अतिरिक्त को मार नहीं सकता था, तो मरने का भय था नहीं। और लड़ने में राक्षस बलवान होते थे, राक्षस कमजोर नहीं थे, देवताओं से बलवान होते थे, लड़ने में बहादुर होते थे, साहसी होते थे। तो तारकासुर ने बहुत सारे देवताओं को हरा दिया, बहुत सारे राजाओं को परास्त कर दिया और पूरा आतंक तारकासुर का था। तो सभी देवता लोग भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज ये तारकासुर इतना बलवान है, इसको हराना संभव नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या किया जाए? ब्रह्मा जी और देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि उपाय तो है, क्या उपाय है इसको हराने का, इसको करने का? कहा कि शंकर जी के यहाँ पुत्र पैदा हो और शंकर का पुत्र ही इनका संहार करे। तो अब वाली वो बात होगी, बिल्ली गले में घंटी कौन बांधे, है ना? बहुत सारे चूहे थे और चूहों ने पंचायत की कि बिल्ली से कैसे बचा जाए। हाँ, तो सारे चूहों का जो मुखिया था उसने कहा कि ऐसा करते हैं, ये जब भी आती है तो हमें पता चल जाएगा, इसके गले में घंटी बांध दो। हाँ, तो मुखिया ने निर्णय तो ले लिया, पंचायत में पारित भी होगा निर्णय। अब वो गले में घंटी बांधे कौन? कामदेव तो एक बार जल के भस्म हो चुका है, कामदेव की तो दोबारा इच्छा भी नहीं है, दोबारा का उसने हाथ खड़े कर दिए, महाराज मैं नहीं जाऊंगा। आप समझ गए?
और किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं थी। तो ये पिछला जो हमने चर्चा की थी, पिछले अध्याय में ये चर्चा वैसे आ चुकी थी, हमने केवल उसको रिवीजन किया। तो फिर भगवान शिव का विवाह हुआ। ये सारा पिछले अध्याय में हमने भगवान पार्वती शिव का विवाह की चर्चा हम कर चुके हैं। तो आगे का भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ कैलाश पर गए और वहाँ उन्होंने बहुत समय तक, लंबे समय तक, ऐसा कहते हैं देवताओं के 1000 वर्षों तक। अब देवताओं के, आदमियों के 1000 वर्ष कितने होते हैं अब देख लीजिए, और आदमियों के माने 1000 वर्ष देवताओं का एक दिन होता है। हाँ? और जो उनके भी देवताओं के 1000 वर्ष होने, ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ, फिर ब्रह्मा जी के 1000 वर्ष विष्णु जी का एक दिन हुआ, फिर विष्णु जी के 1000 वर्ष फिर शिव का एक दिन हुआ। हाँ? तो बहुत लंबे समय तक भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ, उनके साथ विहार करने में व्यस्त हो गए, लीन हो गए। तो पीछे जो तारकासुर का आतंक और बढ़ने लगा। तो देखा इतना लंबा समय बीत गया, देवताओं से रुका नहीं गया। उनको धैर्य भी तो कोई चीज़ होती है। उनके धैर्य ने जवाब दे दिया कि भगवान शंकर तो विवाह भी हो गया, अब तो सब कुछ हो गया, हैं? अब इतनी देरी क्यों? संतान उत्पत्ति में भगवान शंकर इतना समय क्यों ले रहे हैं, क्यों इतना समय लगा रहे हैं? उसका जवाब किसी के पास नहीं। भगवान विष्णु के पास पुणे गए, सारी पंचायत इकट्ठी होकर के। भगवान विष्णु ने कहा कि थोड़ा वेट ही किया जा सकता है, और इसमें कर क्या सकते हैं? तो भगवान शंकर तो अपने हिसाब से करेंगे जो काम। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ ऐसा हो जाए, हम जा कर के एक बार भगवान शंकर के दरवाजे पे जाके देख भी लें। तो अग्नि आदि जो देवता थे, इंद्र आदि देवता थे, भगवान शंकर के कैलाश पे गए। भगवान शंकर कैलाश पे नहीं थे, वो कहीं पार्वती कोई दूसरे जगह गए हुए थे, जैसे कहते हैं ना हनीमून। हाँ, तो ऐसे ही अपने भगवती पार्वती के साथ दूसरे स्थान पे थे। तो वहाँ से फिर भगवान शंकर के, जहाँ भगवान शंकर थे भगवती पार्वती के साथ लीला कर रहे थे, तो सारे देवता वहाँ गए और उन्होंने वहाँ प्रयत्न से भगवान शंकर का ध्यान भंग करने का प्रयत्न किया। तो ये क्या होता है, भगवान का जब ध्यान भंग हुआ, भगवान बाहर आए। बाहर आने के बाद भगवती पार्वती से थोड़ा सा बाहर जब अलग हुए, देखा देवताओं ने प्रार्थना की, ब्रह्मा विष्णु सभी ने प्रार्थना की कि महाराज आपसे संतान उत्पत्ति की आकांक्षा लेके आए हैं, यदि आपकी संतान नहीं होती है तो तारकासुर को मारा नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। तो भगवान ने अपने तेज से, अपने ब्रह्मरंध्र से, ऐसा कहते हैं, तब उन्होंने जो अपने ब्रह्मरंध्र से अपना तेज पृथ्वी पे गिराया। देखिए, ये कोई मैथुनी सृष्टि नहीं थी, भगवान तो भगवान है। उन्होंने अपने ब्रह्मरंध्र से अपना जो तेज था वो पृथ्वी पे गिराया, और बताते हैं अग्नि देवता ने, अग्नि ने उस तेज को चुग लिया, माने कपूत बन करके, कबूतर बन करके भगवान के तेज को अग्निदेव ने भक्षण किया। वो भक्षण करने के बाद जो ही इतने में भगवती पार्वती जी आ गई। भगवती पार्वती को पता चला कि इन लोगों ने मेरा जो विहार में, हमारी जो लीला थी, विहार जो कर रहे थे, उसमें बाधा डाली है। तो भगवती पार्वती ने देवताओं को शाप दिया। शाप में वहाँ कथा है कि कौन क्या, यदि कोई ऐसा दूसरे के विहार में, दूसरे के आनंद में कोई खलल डालता है, तो उनको दुखी रहना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे महाउदाहरण दिए। चलो हम उसमें नहीं जाते क्योंकि लंबी कथा है। यदि हम सारी घटनाओं को चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा होगा। तो फिर वहाँ क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जितने भी देवता हैं उनके यहाँ भी संतान उत्पत्ति नहीं होगी, ऐसा उन्होंने साथ दे दिया भगवती पार्वती ने क्रोधित होकर। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर उनका भगवती पार्वती जी को शांत करना पड़ा। भगवान शंकर तो हैं और सभी को, भगवान शंकर के पास बहुत अद्भुत वो है,
वो गुस्से से गुस्से आपको पता है, जब हिरण्यकश्यप का मारा था ना, भगवान विष्णु ने क्या बन के मारा था? नरसिंह भगवान का अवतार लेकर के। तो नरसिंह भगवान का जो क्रोध था वो शांत किसने किया था? तो भगवान शंकर ने ही सर्वावतार लेकर के उनका क्रोध शांत किया था। तो भगवान शंकर ने तो भगवती का कई बार क्रोध शांत किया। जब सती यज्ञ में जाने लगी तब भी उनका क्रोध भगवान शंकर ने शांत किया था। और 10 दिशाओं में काली का रूप और सभी 10 महाविद्याओं का रूप लेकर के क्रोधित होकर के आए। तो भगवान शंकर जानते हैं कैसे क्रोध शांत किया जाता है। भगवान शंकर ने पार्वती का क्रोध शांत किया। और इसके बाद फिर क्या होता है? इसके बाद जो भगवान कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ, ये देखिए, ये घटना कैसे हुई। पार्वती से जन्म नहीं हुआ भगवान कार्तिकेय का। वो जो तेज था उससे अग्निदेव एकदम परेशान हो गए, क्योंकि वो तेज असह्य तेज था भगवान का। तो अग्निदेव उसको सहन नहीं कर सके। अग्निदेव ने कहा क्या किया जाए? तो अग्निदेव ने उस तेज को, जो प्रयागराज में माघ मेला होता है, तो वहाँ जो सप्त ऋषियों की पत्नियां आती थी, कहीं भी मेलों में पहले ऋषि आते थे, तो उनकी पत्नियां आती थी, अरुंधति आदि पत्नियां, सप्त ऋषियों की पत्नियां आई। तो उन्होंने उस तेज को, वो ठंडी थी, माघ मेला में ठंडी होती है। आप कभी इलाहाबाद प्रयागराज गए हो तो माघ मेला ही माघ ऋतु उसमें होता है, मास में होता है। माघ ठंडा महीना होता है, वो माह दोनों भारत में ठंडे ये महीने होते हैं। तो माघ माह में, माघ मेला में तो उनको ठंडी लगी हुई थी। तो अग्नि के जो ठंडी लगी तो अग्नि से वो हाथ सेकने गई, जैसे भी अपने को थोड़ा ठंड दूर करने के लिए। तो वहाँ रोम छिद्रों से वो तेज उन सप्त ऋषियों की पत्नियों में, उनके रोम छिद्रों से वो तेज आ गया, उनमें आ गया, गर्भवतियाँ हो गई। तो जब ऋषियों को पता चला, अरे ये तो कोई, उन्होंने उनको कहा कि आप ये कैसे हो गया? वो कहा हमें तो पता भी नहीं, हमारे मन में कोई ऐसा पाप नहीं, हमने कोई ऐसा पापाचरण नहीं किया। तो खैर ऋषि थे, जानते थे सारी चीज़ें। उन्होंने अपनी ज्ञान दृष्टि से जान लिया कि ये भगवान की लीला है। तो उन्होंने वो क्या किया, जो गर्भ था वो गंगा में, और गंगा भी उसको सहन नहीं कर पाई। तो गंगा ने एक जगह सरकंडों का वन था, एक सरकंडे होते हैं ना, सरकंडों का वन था, उसमें उस तेज को गंगा ने भी बाहर कर दिया। और वहाँ सरकंडों से मिल करके, पानी और सरकंडों से मिल करके वहाँ कुमार का जन्म हुआ। बोल कार्तिकेय कुमार की। ये कार्तिकेय जो है भगवान शंकर के पुत्र हैं। और यहाँ कार्तिकेय का जन्म भी फिर वो कार्तिकेय जो हुए, उनको जो कृतिका, 6 कृतिकाएं थी, 6 कृतिकाओं ने भगवान कार्तिकेय को दुग्ध पान कराया। तो 6 मातृ और क्षण मातृ भी कहलाए, उनकी 6 माताएं हुई। और 6 अलग अलग उसमें था, वो भगवान कार्तिकेय का जो रूप था वो 6 अलग अलग थे। ऐसा कल्प वेद से कुछ कथाएं ऐसी आती हैं, वहाँ ऐसा बताते हैं जब भगवान शंकर को और पार्वती को लगा कि हमारा जो बाद में जब उनको क्रोध शांत हुआ, उनको लगा भाई हमारा भगवान के तेज से जो उत्पन्न है पुत्र वो कहाँ है। तो उन्होंने ढूंढा, फिर अग्नि से पूछा, अग्नि ने कहा मैंने तो वायु को दिया, वायु के माध्यम से वो जो सप्तऋषि की पत्नियों में गया, वहाँ सप्तऋषियों ने कहा हमने तो गंगा में दे दिया, गंगा ने कहा मैंने तो सरकंडों में दे दिया, सरकंडों से वो निकल करके वो सप्तमात्रिक जो कृतिकाओं के यहाँ गया, 6 कृतिकाएं जो थी, वो कृतिकाओं से जब पूछा गया, उन्होंने जब फाइंड आउट किया, उन्होंने पता किया कि कहाँ है, बाद में पता चला कि वो उन्होंने पार्वती ने जो ही उसको प्रसन्न होकर के ऐसे गले से लगा, आलिंगन लिया, तो जो 6 अलग अलग रूप थे वो एक जगह जुड़ गए और 6 सर एक जगह आ गए। ऐसी भी एक कथा आती है।
तो ये यहाँ शिव पुराण में ऐसा नहीं है, लेकिन वो 6, इसीलिए कार्तिकेय के 6 मुख भी बताए गए। तो ये कार्तिकेय का ऐसे जन्म हुआ। वह कार्तिकेय फिर क्या हुआ उन कार्तिकेय का, वो सेनापति बने देवताओं के। ये कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बने। यहाँ एक कथा आती है, ये ब्रह्मा जी सुना रहे हैं सारी कथा देवताओं को। तो यहाँ आगे कथा आती है, क्या हुआ, जो उनका पुत्र होने के बाद कुछ राक्षस आए उनको मारने के लिए कुमार को। तो कुमार इतने पराक्रमी थे, उन्होंने उन राक्षसों को हरा दिया। कुमार के पराक्रम के सामने कोई ठहर नहीं सका, क्योंकि भगवान शिव के अंश थे, भगवान शिव के पुत्र थे। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की घटना ऐसी है, जब भगवान को पता चला और देवताओं को पता चला, सारे देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और देवताओं ने उनको अपना सेनापति बनाया। और सेनापति बनने के बाद फिर वो तारकासुर का वध करते हैं। पहले तो और भी लड़ाइयाँ होती हैं। जो नंदीश्वर हैं, भगवान के मुख्य गण हैं नंदीश्वर। नंदीश्वर जो कुमार को लेकर के कैलाश आते हैं, कैलाश में नंदीश्वर ही उनको लेके कैलाश आते हैं। वहाँ उनको फिर सभी देवताओं ने, अलग अलग देवताओं ने, जितने भी देवता थे सब ने उनको अलग अलग अपना तेज दिया। किसी ने उनको वज्र दिया, किसी ने उनको, सभी, क्योंकि सेनापति बने ना, जितने देवता थे कुमार का सेनापति के पद पर अभिषेक हुआ। और अभिषेक होने से किसी ने उनको, विष्णु ने वैजंती माला दी और चक्र दिया, शिव भगवान शिव ने त्रिशूल और पिनाक जो उनका धनुष है वो दिया, और पाशुपत अस्त्र विद्यादि, पराविद्यादि और संगास्त्र अस्त्र दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें गायत्री, जनेऊ, कमंडल दिया। इंद्र ने ऐरावत और वज्र दिया। सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र उनको दिए। गरुड़ ने चित्रवर्ण नाम के पुत्र, मोर, गरुड़ का पुत्र मोर है, चित्रवर्ण नाम है उसका। अरुण ने ताम्रचूर नाम का पुत्र मुर्गा, ये अरुगन जो मुर्गन जो है ना साउथ में एक देव, वो भी इन्हीं का एक नाम है। तो ये सारे उनको वहाँ प्राप्त हुए, जो कुमार को सेनापति बने हैं। तो सेनापति है तो जो सेना के सेनापति के पास अस्त्र शस्त्र तो चाहिए, बिना अस्त्र शस्त्र के सेनापति कैसे लड़ेगा। तो वहाँ सभी जो देवता हैं सभी के तेज, उनके अस्त्र शस्त्र तो यहाँ कुमार को मिले और उनका सेनापति के रूप में अभिषेक हुआ। और एक और बात बताएं, यहाँ बीच में एक कथा और रह गई विश्वामित्र की। भगवान जब वो विश्वामित्र ने उनका संस्कार कराया, और विश्वामित्र को कुमार की कृपा से ही देव ऋषि, जो पहले तो उनको क्या कहते थे, ब्रह्म ऋषि नहीं कहते थे, विश्वामित्र को महर्षि कहते थे सब लोग। लेकिन भगवान ये जो कुमार है कार्तिकेय, कुमार की कृपा से ही, क्योंकि उनको ब्रह्म ऋषि कहलाया गया, वो ब्रह्म ऋषि कहलाए। यह भी एक कथा आती है। उन्होंने पूछा कि मेरा संस्कार कराओ। तो यहाँ जो विश्वामित्र हैं कहते हैं मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ। बोला मैं जानता हूँ सब कुछ ठीक है, आप ही संस्कार कराएंगे। तो उन्होंने संस्कार कराया, और जो भी है ये भी घटना यहाँ बीच में आती है शिव पुराण के अनुसार। और ये जब एक कथा और है, एक ब्राह्मण के जो अज माने बकरा वो खो जाता है, उसकी भी यहाँ एक कथा आई है। और फिर उसको बकरा वापस लाके दिया है ब्राह्मण को, इन्होंने कुमार ने। उसके बाद इंद्र आदि सारे देवता और कुमार जाकर के देवासुर संग्राम होता है। देवताओं का और असुरों का भयंकर संग्राम होता है। बहुत समय तक संग्राम चलता है उनका, लंबे समय तक। और उस संग्राम में फिर बहुत बड़ा भयंकर युद्ध होता है। वीरभद्र, विष्णु, वो सभी लोग लड़ते हैं उस युद्ध में, और बड़े लंबे समय तक युद्ध होता है। तो आखिर में क्या करता है, जो कार्तिक कुमार कार्तिकेय हैं, वह तारक का वध करते हैं, तारकासुर को मार देते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। तो ये तारकासुर का वध करने के बाद देवताओं ने, सभी ने, भगवान कार्तिकेय के ऊपर पुष्प वृष्टि होती है। और भगवान कार्तिकेय को सृष्टि में सबसे बलवान
सेनापति के रूप में पूरे सृष्टि में उनको स्वीकार किया जाता है। तो ऐसी ये यहाँ शिव पुराण में जो रुद्र संहिता के कुमार खंड में ऐसी कथा आती है। ये मैं संक्षेप में कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा। दो प्रकार की पद्धति होती है, मैंने एक दिन पहले भी कहा था। एक पद्धति होती है व्यास पद्धति। व्यास पद्धति में क्या होता है, एक शब्द को लेकर के जो वक्ता होता है उस शब्द का विस्तार करता है, उसको फैलाता है। छोटी चीज को बड़ा बना के कहना, भाई घटना छोटी सी है, उसमें फिर वो नमक मिर्च मसाला सब कुछ लगा देते हैं, तो उसको इस हिसाब से पेश करते हैं बढ़ा चढ़ा करके, ताकि लोगों की समझ में आए, समझाने के लिए। क्योंकि जो व्यास पद्धति है वो लोगों को अधिक से अधिक समझ में आ सके, किसी छोटी घटना को भी प्रकाशित करके माने बड़ा करके बताना, ये व्यास पद्धति है। लेकिन क्या है कि 1 घंटे या 2 घंटे में या 10 घंटे 11 घंटे में ये 24,000 श्लोक हैं। ये जो छोटा मोटा भागवत में तो 18,000 श्लोक हैं। आप ये देखिए, भागवत 7 दिन में होती है ना, और 7 दिन में भी पूरा लंबा भागवत चलता तब जाके कहीं कवर हो पाती है, और यहाँ तो 24,000 श्लोक हैं। तो भागवत से भी 6,000 श्लोक ज्यादा हैं यहाँ। और पहले तो 1 लाख श्लोक थे, शिव पुराण में 1 लाख श्लोक थे और 12 संहिताएं थी। ये तो भला व्यास जी का उन्होंने छोटा किया इसको, क्योंकि उनको पता है कलयुग में ऐसा समय आएगा, लोगों के पास न समय होगा। उसमें तो 88,000 ऋषि थे, सूत जी भी खाली थे, ऋषि भी खाली थे। उनको सवेरे हवन करना था और शाम को बैठ के कथा सुननी थी, 2 ही काम थे। अभी तो लोगों को काम करना होता है कलयुग में, जैसे आप लोग हैं, आप जॉब भी करते हैं, वीकेंड पे छुट्टियां होती हैं तो उसमें आते हैं, और दिन में भी और भी गृहस्थी के कार्य होते हैं। भाई जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए अभी व्यास जी ने देखा कलयुग में लोग ज्यादा लंबे समय ना बैठ पाएंगे ना दे पाएंगे, तो वक्ता भी नहीं बैठ सकता 3 घंटे। अब ये स्थिति है, पहले के जो सूत जी हैं वो सुबह बैठे थे, शाम तक कथा चल रही है, बैठे यहाँ एक ही आसन में बैठे हैं, ना लघु शंका जाना, ना किसी आसन बदलना भी नहीं, क्योंकि आसन सिद्ध थे वो। आपको मैं बताऊं, क्योंकि मैं योग से जुड़ा हूं, जो योग में जब आसन सिद्धि होती है ना, देखिए यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, समाधि अंतिम अवस्था है, लेकिन पहले यम नियम है। आजकल का तो ये स्थिति है, आचार्य जी पता क्या है, लोग कहते हैं 1 दिन में समाधि दे देते हैं। अरे भाई ये आप सोचो कैसे, जैसे सीढ़ियां है ना मकान में, आपको जाना हो, आपके 2nd फ्लोर पे आपको जाना है, तो यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स। ये ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, जो ये तो जो आजकल वो कौन ये फिल्म में मूवी आती है ना, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं एक जगह से वहां तुरंत वहीं पहुंच गए, वो ये पद्धति नहीं है। यहाँ कहीं भी आप ये देखिए, जब तक आप सभी स्टेप फॉलो नहीं करेंगे, एक के बाद एक, जीवन में यम नहीं है। यम से मतलब हमारे किसी के भी जीवन में यम में अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ये चीज आती है। फिर नियम सोच संतोष तप स्वाध्याय, जीवन में ये चीज नहीं है। और तीसरा आसन, जब तक आप बैठ नहीं सकते, मेरे पूज्य गुरुदेव थे, वो बैठते थे तो पूरा बैठते थे, शरीर ये नहीं है कि ये आसन इधर से उधर हो जाए, नहीं। बैठने का मतलब एक आसन में बैठे तो आप बैठो, नहीं बैठ सकते तो अभ्यास करो। अभ्यास ऐसी चीज है, अभ्यास से आप आसन सिद्धि कर सकते हैं। और बहुत सारे संत, बहुत सारे सिद्ध लोग, बहुत सारे योगी आसन सिद्धि करते भी हैं। 3 घंटे जब तक आप एक आसन में नहीं बैठ सकते, आसन सिद्धि नहीं होती। और आसन सिद्धि नहीं हो सकती जब तक आसन सिद्धि नहीं है। आप कोई भी आसन में बैठे, जब तक आपका आसन सिद्ध नहीं है, तो प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा तो बहुत आगे की बात हो गई। तो ये आसन सिद्धि अब कलयुग में इसलिए देखा, व्यास जी ने उसको शॉर्ट कर दिया, छोटा कर दिया, ब्रीफ में कर दिया। तो ये 1 लाख से 24,000 पे ले आए, 1/4 तो हो ही गया कम से कम। तो इतना कम कर दिया कि आसानी से लोग सुन सके। अभी उसमें भी आजकल तो ये स्थिति है, भाई कथा जो चलती थी पहले सुबह से लेके दोपहर में विश्राम होता था, फिर शाम को फिर चलती थी।
4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को, 8 घंटे कथा होने के बाद, वो भी तब भी 9 दिन तक नवानिक चलते थे। 9 दिन तक नित्य प्रति 8 घंटे कथा चलती थी। आठवीं में इतने घंटे कथा होती थी। और तब जाकर के कहीं शिव पुराण की कथा हो, कैसे न वो भी फिर भी समास पद्धति से ही वक्ता कह पाते थे। भगवान शंकर का जो गुणानुवाद है वो आसान नहीं है कहना। यहाँ की आप ये देखिए, शिवमय मन में आप शिवमय मन स्तोत्र पढ़ते हो तो उसमें बाकायदा पुष्पदंत कहता है, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतर वरुषाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखती यदि गिरित्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईशा पारम न आती। कहा कि भगवती शारदा इस लिखने बैठे, पूरी पृथ्वी को श्रेष्ठ बनाई जाए, उर्वी पूरी पृथ्वी को, और सर्वकाल पूरे समय तक लिखे ही और कोई काम ही ना करे, सारे समुद्रों की स्याही बनाई जाए, और साक्षात जो कल्प वृक्ष है उसकी लेखनी बनाई जाए, तब भी भगवान शंकर के गुणों का पार नहीं पा सकती। तो हम और आपकी तो सामर्थ्य क्या है? ठीक है, बोली शंकर भगवान की। फिर भी हम लोग इसको समास पद्धति से हम कर रहे हैं, इसमें चल रहे हैं, एक पद्धति का सहारा लेकर के। मैं कोशिश कर रहा हूँ घटनाक्रम तो सारा सुना ही दूँ। आचार्य जी के कहने से हमने ऐसा किया कि प्रत्येक दिन का एक कार्यक्रम रखा है, भाई उससे इतने दिन तक, उससे इतने दिन तक, प्रत्येक दिन का है। उसमें घटनाक्रम में हम लगभग सारी घटनाओं को छू लेते हैं, वह पूरा वृत्तांत न सुनाएं, थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ में हम एक चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ ये तारकासुर का वध कुमार कार्तिकेय के द्वारा हुआ। आपको पता चले, आपको बताऊं, कालिदास ने एक बहुत दिव्य, बहुत अद्भुत ग्रंथ लिखा, कुमार संभवम। आपको शायद जो संस्कृत से जुड़े हैं कभी पढ़ना, उसमें भगवती सती का तप के बारे में वर्णन है। अस्ति उत्तरेश्याम दिशि हिमालय नाम नगाधिराज से शुरू होता है, और कुमार के बारे में ये जो कुमार हैं कार्तिकेय, इनका पूरा वर्णन उसमें किया है। बहुत अद्भुत वर्णन किया है कालिदास ने। उपमा कालिदास से माने उनसे बढ़िया आप सुन भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। बहुत अच्छा, आप पढ़ना कभी समय निकाल कर। ये तो शिव पुराण में तो है ही है, शिव पुराण तो मुख्य है, माने यहीं से लेकर के दिया कालिदास ने। कालिदास को अपने पास से नहीं लिखा। चलिए, इसके बाद कालिदास की तो बात अब क्या करेंगे, यहाँ हम बात करते हैं इसका कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध हुआ। फिर घटना आई, आज की घटना, आज के जो कार्यक्रम में आज का जो हमारा वो है, उसमें गणेश जी की उत्पत्ति के भी वर्णन आता है। और गणेश जी की उत्पत्ति बड़ी अद्भुत है। आपको बताऊं, भगवान गणेश जी जो हैं, ये ऐसे ही नहीं गणाध्यक्ष हुए, ऐसे ही नहीं प्रथम पूज्य हुए। उनकी साधना, उपासना, पितृनिष्ठा वो बहुत अद्भुत है। तो आज ये कार्तिकेय का हमने चर्चा कर ली। कार्तिकेय की चर्चा के बाद अभी हम गणेश जी की चर्चा करेंगे। तो कुमार कार्तिकेय ये 10वें अध्याय तक चलता है। यहाँ 10वें अध्याय में जो कुमार कार्तिकेय हैं तारकासुर का वध कर देते हैं, और यहाँ सारे देवता शिव शिव और कुमार की स्तुति करते हैं। ये इतना यहाँ 10वें अध्याय तक है। इसके बाद फिर क्या है? इसके बाद फिर कुमार कार्तिकेय के द्वारा बाण और प्रलंब, ये भी 2 दैत्य थे, असुर थे, इनका वध भी कुमार कार्तिकेय के द्वारा यहाँ होता है। और उसके बाद फिर आप यदि साउथ में जाएं तो वहाँ बाकायदा प्रलंबेश्वर महादेव और बाणेश्वर महादेव हैं। तो ये कुमार कार्तिकेय के द्वारा स्थापित महादेव हैं, बहुत अद्भुत तीर्थ हैं। साउथ में तो ये समझिए, दक्षिण में आप जाओगे तो कुमार कार्तिकेय की बड़ी पूजा होती है, क्योंकि अपने जो नॉर्थ में कुमार का माने, नॉर्थ का मतलब भारत का नॉर्थ बता रहा हूँ, वहाँ तो कार्तिकेय की सब जगह ऐसा कुछ मंदिरों में तो होता है। बाकी पंचायतन देव जो 5 पंचायत होती हैं, उसमें दुर्गा हो गई, गणेश जी हो गए,
भगवान सूर्य हो गए, भगवान शंकर हो गए, भगवान राम हो गए या भगवान श्री कृष्ण हो गए, यही बैठते हैं देवता, इन्हीं की पूजा विशेषता होती है। तो कार्तिकेय जी की पूजा ज़्यादा इधर नहीं होती। लेकिन आप साउथ में जाओगे, साउथ में तो ऐसा उनको तो कोई जो साउथ में कार्तिकेय युद्ध के देवता है, जो युद्ध के माने तो युद्ध के देवता के रूप में उनकी पूजा होती है और बड़ा अद्भुत उनके प्रति लोगों में आदर है। लोग वस्त्र भी ऐसे ही पहनते हैं, काले वस्त्र पहन करके। क्रोंच पर्वत है वहाँ साउथ में, तो क्रोंच पर्वत पे यहाँ से और गए क्यों, इसकी भी घटना है। जब क्या हुआ, गणेश जी जब पैदा हो गए थे, गणेश जी का विवाह होना था, नहीं इनका विवाह होना था, लेकिन इनसे पहले गणेश जी का विवाह हो गया। तो इनको बड़ा दुख लगा, तो इन्होंने कहा कि ये तो मेरे साथ चीटिंग हो गई। बच्ची आप सोचते हो ऐसा होता है ना, बड़े से पहले छोटे का विवाह हो जाए, हैं? तो ये इस घटना से थोड़ा सा दुखी हो करके वो क्रोंच पर्वत चले गए साउथ में। और साउथ में ही उनका कुमार कार्तिकेय की ज़्यादातर उनका, और कार्तिकेय चरित्र की महत्ता भी बहुत बताई यहाँ। ऐसा बताया जो ये कुमार कार्तिकेय का चरित्र है शिव पुराण के अनुसार, कहा कि सर्व पाप हरम दिव्यम सर्व काम प्रदम निर्णाम धन्यम यशस्य आयुष्यम भुक्ति मुक्ति प्रदम स्थान। यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे देवताओं, हे मुनीश्वरों, जो मुनियों को कहते हैं, कह कि एवं कुमार विजयम वर्णितम ते मुनीश्वरम चरित्रम तारकवदम परमाश्रय कारकम सर्वपाप हरम दिव्यम सर्वकाम प्रदम निर्णाम। कहा कि जो ये कीर्तयन्ति सुयशो अमित भाग युता नरा कुमार चरितम दिव्यम शिवलोकम प्रयांति ते श्रोष्यन्ति ये तत्कीर्ति भक्त्या से ध्यान विताजना मुक्तिम प्रदास्यन्ति ते दिव्यमिह भुक्ता परम सुखम। ये इसकी फलश्रुति कही। जो एकादश अध्याय है उसमें कहा कि कार्तिकेय का जो जन्म की और तारकासुर के ऊपर विजय की जो ये वृत्तांत जो सुनते और सुनाते हैं, उनको शिवलोक की ही प्राप्ति होती है और उनका यश और आयुष्य देने वाला यह वृत्तांत है। तो आप लोगों ने इस आयुष्य और यश देने वाले वृत्तांत को सुना, तो आप सबको मैं साधुवाद देता हूँ। बोल शंकर भगवान की जय। एक गणेश जी का भजन हो जाए। प्रभु आपको यदि याद हो, देवों ने फूल बरसाए गजानन महाराजा, ये कोई याद है किसी के? हैं? ये गा देंगे? नहीं? चलिए कोई भी जो भी गणेश जी का आपको लगे, देवों ने फूल बरसाए गजानन महाराज आए, आगे कुछ भी ऐसा गणेश जी का कुछ भी आपको जो लगे, भगवान गणेश जी का एक वो करके फिर गणेश जन्म करेंगे, गणेश जी का जन्म होगा और गणेश जी का फिर भगवान शिव के साथ आप गणेश जी का एक भजन गा लें। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। गाइए गणपति जगवंदन,
की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय। अभी गणेश जी का जन्म का वर्णन मिलेगा, करेंगे हम लोग, चर्चा करेंगे उसके बारे में। ये त्रयोदश अध्याय है कुमारखंड का, रुद्र संहिता के कुमारखंड में 13वें अध्याय में ऐसा वर्णन मिलता है। यहाँ सूत जी कहते हैं कि आप लोगों ने जो तारक को मारने वाले, तारक के शत्रु के रूप में जो अद्भुत तथा उत्तम चरित्र को आप लोगों ने सुना, अभी आगे क्या सुनने का आपकी इच्छा है? यहाँ नारद कहते हैं, देव देव प्रजानाथ शिव ज्ञान निधे मया श्रुतम कार्तिक सद्वृतम अमृतादपि चोत्तमम अधुना श्रोतम इच्छामि गणेशम वृतम उत्तमम तत् जन्म चरितम दिव्यम सर्वमंगल मंगलम। ये कहते हैं, या नारद जी कहते हैं, भाई अभी हम लोगों ने जो कार्तिकेय का जो जीवन चरित्र है, उत्तम चरित्र है, अमृत से भी जो उत्तम है, उस चरित्र को हम लोगों ने सुना। अब मैं गणेश जी का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। यहाँ नारद जी ने प्रश्न किया कि अभी गणेश जी के उत्तम चरित्र का भी कृपया करके आप, जो मंगलों का भी मंगल है और दिव्य है, ऐसे उत्तम चरित्र का वर्णन करें। यहाँ सूत जी से ये बात हुई। फिर ब्रह्मा, यहाँ इसमें कहते हैं ब्रह्मा जी भी हैं यहाँ, देखिए ये इत्याकर्ण्य वचस्तस्य नारदस्य महामुने प्रसन्न मानसो ब्रह्म प्रत्युवाच शिवम स्मरण। कहा कि भगवान शिव का स्मरण करते हुए ब्रह्मा जी बोले, क्या बोले? कल्प भेदात गणस्य जनी प्रोक्ता विधेयप्रात शनि दृष्टम शिरच्छिन्नम संचितम गाजमाननम। ये देखिए यहाँ कल्प भेद से कहा गया। कुछ लोग कहते हैं, दो कथाएं प्रचलित हैं। एक कहते हैं कि शनि की दृष्टि से गणेश जी का सिर छेदन हुआ, और दूसरा ये है, यहाँ शंकर जी के अस्त्र से शंकर जी ने गणेश जी का सिर छेदन किया है। दोनों ये घटनाएं हैं। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि श्वेत कल्प में तो गणेश जी का जो सिर छेद हुआ वो शिव के कृपालु शिव के द्वारा ही हुआ। देखिए श्वेत कल्प की जो घटना है उसमें कहते हैं, जो इदानीं श्वेत कल्पोक्ता गणेशोत्पत्ति रुच्यते यत्र छिन्नम शिरस्तस्य शिवेन च कृपालुना। कहा कि श्वेत कल्प में जिस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ उसे कह रहा हूँ। और उन्होंने क्या कहा? कृपालु शंकर के द्वारा उनका सिर छेदन किया गया है। ये श्वेत कल्प की घटना है। तो ये हम इसी को आगे आपको बताएंगे। क्या हुआ, एक बार भगवती पार्वती की जो सखियां हैं वो आपस में चर्चा कर रही थी कि देखो क्या होता है, मैं आपको बताऊं। जब हमारे अपने लोग होते हैं ना, अपने आपस में जो मित्र वर्ग होते हैं, हमेशा गुट बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो वहाँ भी गुट हो गए, एक शंकर जी के गण, दूसरा गुट हो गया पार्वती जी का भी। भाई हम क्यों पीछे रहे? पार्वती जी को उनकी जो सखियां थी उन्होंने कान भरने शुरू किए। देखो ये तो शंकर जी के गण हैं, नंदी भृंगी सारे जितने भी वहाँ, जितने सारे के सारे शंकर जी के सेवक। हमारा अपना तो कोई सेवक ही नहीं है, हमारी अपनी तो कोई पहुँच ही नहीं है, कुछ पूछ भी नहीं है। पार्वती ने कहा कहते तो ठीक रही हो, क्योंकि जब ये महिलाओं में ज़्यादातर चर्चा चलती है। कहा कि हाँ भाई कभी कभी घरों में भी होता है, भाई फलाने के हस्बैंड के पास इतनी अच्छी कार है, हमारे पास तो कार ही नहीं है, मेरे पास तो ऐसी साड़ी नहीं, उसके पास वैसी साड़ी है, उसने ऐसे कलर की है, उसके पास ये कड़ा है, उसके पास वो गहने हैं। ये चर्चा चलती है, ये आम बात है, चलनी भी चाहिए, इसमें कोई बुरा नहीं, ये मानवोचित है। लेकिन ये देवताओं में भी ऐसी चर्चाएं चलती हैं। यहाँ ये उनकी जो सखियाँ भगवती पार्वती को कह रही हैं कि आपने कभी ऐसा लगा आपको कि अपना कोई होना चाहिए? पार्वती ने कहा हाँ हाँ सखी, मुझे भी ऐसा लगा। एक बार मैं स्नान कर रही थी, शंकर जी अचानक आ गए और मुझे एकदम लज्जा से वस्त्र आदि का वो करना पड़ा। दूसरी सखी ने कहा इसलिए मैं कह रही हूँ अपना कोई होना चाहिए, हमें भी अपने गण रखने पड़ेंगे, अपने गण बनाने पड़ेंगे। वी हैव टू अपॉइंट आवर पीपल। और समझ गए, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें अपने लोग बनाने पड़ेंगे। शंकर जी के गणों के कब तक वो करेंगे? ये नंदी भंगी कभी भांग पी के, कभी कहीं इनका कोई भरोसा ही नहीं। और भूत प्रेत पिशाच दुनिया भर के, तो उनके गण भी तो अद्भुत हैं।
शंकर जी के गण भी बड़े अद्भुती हैं, जो कहीं नहीं चले चलो शंकर जी के यहाँ। आप समझ गए, जो कहीं भी काम के नहीं है वो शंकर जी के यहाँ काम आते हैं। तो ऐसे भगवान शंकर के गण हैं। और तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, अपना भी कुछ होना चाहिए, अपना कोई गण होना चाहिए। तो भगवती पार्वती ने क्या किया, भगवती पार्वती तो साक्षात शक्ति रूपा है, तो जगत जननी है, उनके लिए कुछ 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 ऐसी चीज नहीं जो वो नहीं कर सकती हैं। भगवती ने देखिए कई जगह कुछ लोग कहते हैं मैल से, शरीर के मैल से, देखिए मैल तो भगवती के शरीर पर कहाँ मैल आएगा, आप सोचने की बात है। कोई ऐसी जगह तो रहती नहीं कि रोज नहीं नहाती हो, वो तो नित्य प्रति उनको मैल मूल नहीं। वो जो उबटन लगाते हैं ना, पहले आप लोग शादी ब्याह में उबटन लगाते देखते भी होंगे, उबटन हल्दी की और बेसन की जो उबटन बनती है, वो उबटन जो भगवती ने लगाई थी, उस उबटन से भाई उसको उतार करके शरीर से, एक प्रकार से भी शरीर पर लगने के बाद तो मैल ही माना जाता है वो, तो उस उबटन उससे भगवती ने, कोई ये नहीं है कि एक ही दिन में एक बार में बना दिया, तो अपनी इच्छा शक्ति से बनाया है। आप ये देखिए, कभी लोगों को ये क्वेश्चन होता होगा इतना मैल कहाँ से ला, इतना बड़ा आदमी बना दिया, ये बेवकूफ़ी भरे क्वेश्चन बहुत लोग करते हैं। देखिए भगवती वो साक्षात शक्ति है, जगदम्बा है, वो कोई सामान्य नहीं है। ये सामान्य औरत के बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन उसके बारे में जो जगत की कारण रूपा है, भगवती साक्षात भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, जो अर्ध नारीश्वर रूप में भगवान के साथ विराजती हैं। उनके पास शक्तियों का अभाव होगा। ये जो क्वेश्चन ऐसा करते हैं, प्रश्न ऐसा करते हैं, वो एक प्रकार से इसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन ही सही नहीं है। यहाँ शंका का कोई क्वेश्चन ही वो बनता ही नहीं, शंका ही नहीं बनती। वो जो कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, वो कुछ भी कर सकते हैं, उसमें सब करने में और न करने में वो समर्थ हैं। भगवती पार्वती और भगवान शंकर, उनके लिए कोई ऐसा, ये तो लीला है उनकी, वो लीला ऐसी कर रहे हैं, नहीं उनकी शक्ति के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं किया जा सकता। वी कांट, देयर इज नो लाइक डाउट, उनकी शक्तियों पे तो कोई डाउट होता ही नहीं और होना भी नहीं चाहिए। तो भगवती ने भगवान शिव का ही चिंतन करके, एक और बात है देखिए, उन्होंने अपनी शक्ति से, अपनी इच्छा शक्ति से उन्होंने एक रूप दे दिया गणेश जी को, और उन पे अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा जैसे भी उनको एक रूप दे करके उनको बना दिया, और उनको आशीर्वाद के रूप में उनको कहा कि एक हाथ में एक दंड पकड़ा दिया है, कहा कि आपको क्या करना है, गेट पे खड़े रहना है, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तो किसी को अंदर मत आने देना। तो गणेश जी का जन्म हो गया। बोल गणेश भगवान की। तो भगवान गणेश को भगवती ने अपने हाथों से बनाया और उनके अंदर प्राण शक्ति डाल दी, उनको जीवित बना दिया, और उनको हाथ में दंड देके खड़ा कर दिया कि किसी को अंदर आने नहीं देना है। तो थोड़ी देर में देखा भगवान शंकर पहुंच गए दरवाजे पर। पार्वती का जो पैलेस था, महल था, उसके दरवाजे भगवान शंकर आए। गणेश जी जानते नहीं थे, गणेश अभी पैदा हुए, पता कहाँ होगा बेचारे को। तो गणेश जी ने डंडा गाड़ दिया, जैसे हरियाणा कहते हैं लड़ गाड़ दिया, हाँ, तो खड़ा कर लिया, बोले नहीं आप अंदर नहीं आ सकते। तो शंकर जी बोले तू कौन भाई, हाँ, मैं तो यहाँ का मालिक हूँ, कैलाशपति हूँ, कैलाशपति हूँ, और मुझे ही मेरे घर में आने से रोक रहे हो। बोले मुझे नहीं पता, मुझे मातृ आज्ञा है और मेरे लिए आज्ञा से बढ़कर कुछ नहीं। मैं नहीं जानता आप कौन है, आप कोई भी हो, लेकिन अंदर नहीं जा सकते। शंकर जी ने कहा चल ठीक है। शंकर जी ने अपने गणों को कहा भाई इसको निपटो, मैं क्या इसको क्या मारू पीटू, बच्चा है। शंकर जी चले गए, अपने गणों को लगा गए, बोले अब देख लेना भैया, इसको हटाओ इसको यहाँ से। तो गणों के साथ आए, गणों के साथ गणेश जी का युद्ध हुआ, जो शंकर जी के गण थे उनके साथ। शंकर जी के गणों जितने भी जो आए सबको गणेश जी ने सबको मार पीट के भगा दिया, और गण वापस शंकर जी के पास आए। शंकर जी ने कहा ये तो बड़ा अद्भुत है भाई, ऐसे ही यहाँ तक कि ब्रह्मा जी पहुंचे। वृतांत आया है इस रुद्र संहिता में ही, ब्रह्मा जी पहुंचे, ब्रह्मा जी की दाढ़ी खींच ली, वो तू कौन यहाँ। ब्रह्मा जी भागे वहां से। फिर आखिर में शंकर जी आए
शंकर जी ने गुस्से में, शंकर जी के साथ युद्ध होता है, गणेश जी का बड़ा जोरदार युद्ध होता है। और युद्ध होने के बाद जब गणेश जी को के सामने वो बिल्कुल भी, शंकर जी बहुत अद्भुत देव हैं, और गणेश जी की क्या उनके सामने सामर्थ्य थी। शंकर जी ने उनका शिरच्छेदन कर दिया। तो शिरच्छेदन करने के बाद जो ही पार्वती जी स्नान करके बाहर आई, तो पार्वती को पता चला कि मेरा बेटे का तो गर्दन काट दी गई। तो वो जैसे कोप भवन होता है ना, स्त्रियां कुपित हो जाती हैं, तो कोप भवन में जाके बैठ गई, शंकर जी मनाने लगे हैं। तो बोले नहीं ऐसे नहीं। फिर यहाँ तो ऐसा वर्णन आया है कि उन्होंने अपनी शक्ति से अपने अन्य गणों का जन्म किया, अन्य गणों को पैदा किया, और वो गण देवताओं से लड़ने बैठ गए। देवताओं का और गणों का, भगवती के गणों का इतना संग्राम हुआ कि ऐसा हो गया जैसे प्रलय आ जाएगी। तो उस समय फिर देवताओं सब भगवान शंकर के पास गए सारे, और विष्णु के पास। भगवान विष्णु बेचारे यही हैं, इनका काम ये होता है समझौता कराना है। गणेश जी, विष्णु जी के जब विष्णु जी को पता चला, ब्रह्मा जी को पता चला, सब ने कहा, पार्वती जी ने शर्त रखी, चलो ठीक है, कहा कि मेरे बेटे को पुनः जीवित कराएं और उनको प्रथम पूजा में प्रथम अधिकार मिले, प्रथम पूज्य बने हैं, तब मैं कोप भवन से वापस आती हूँ। मैं अपने जो मेरे गण हैं इनको मैं मना करती हूँ लड़ने के लिए, न लड़ें। तो इतना होने के बाद फिर देवताओं की पराजय हुई। देवताओं ने देख लिया कि हम जीत नहीं सकते भगवती शक्ति से। शक्ति के बगैर तो शिव भी शव हैं, आपको बता दूं, शक्ति की महिमा इतनी है, शक्ति से कौन जीत पाएगा। तो आखिर में ये निर्णय हुआ कि ठीक है, शंकर जी ने कहा भाई जैसे हम भला हो, ज़्यादा नुकसान ना हो, सृष्टि का भी नुकसान ना हो। और शंकर जी को भी जब पता चला कि ये मेरा ही पुत्र है, तो शंकर जी को भी थोड़ा अंदर खाने तो देखो लगता ही ऐसा मेरी। और घर में कौन लड़ाई चाहता है, कोई मर्द नहीं चाहता लड़ाई हो। देखा जाए तो पुरुष को तो लड़ाई से हमेशा वो बचते ही हैं, लड़ाई ना हो पत्नी, क्योंकि जहाँ घर में होते हैं ना, तो ये लड़ाइयाँ सब जगह चलती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपके घर कभी पति पत्नी में कोई बातचीत हो जाए, आप में पहली बार बातचीत होती है, ये तो सदी से चली आ रही है, चलती रहेगी। जहाँ दो बर्तनों में बजेंगे उसमें कोई संदेह नहीं। तो यहाँ फिर गणेश जी को यहाँ कोपाग्नि में, जो कोप भवन में भगवती गई, तो भगवान शंकर के प्रयास से सभी देवताओं ने प्रार्थना, उन्होंने विनय किया। तो भगवती ने कहा कि यदि उनको पुनर्जन्म उनका किया जाए, उनको फिर भगवान शंकर ने अपने गणों को भेजा कि उनके लिए कोई भी जो सद्य प्रसूता, माने सद्य अभी जो पैदा हुआ हो, कोई भी आपको मिले, उनको उनका सर ले आओ और जोड़ दिया जाए। देखिए उस समय की टेक्नोलॉजी भी कितनी जोरदार रही होगी, इंजीनियरिंग या मेडिकल साइंस इतनी विकसित थी उस समय कि मनुष्य के साथ और पशु का सर जोड़ दिया जा सकता था, इतनी अद्भुत विकसित। और कुछ लोग कहते हैं कि उन्हीं का सिर क्यों नहीं मिला। अरे भाई शंकर जी काटे और सर बच जाए, आप सोचने की बात है। कोई छोटा मोटा काटता तो आम आदमी काटता तो सर की कहीं गुंजाइश होती बचने की, वो तो भगवान शंकर के पाशुपतस्त्र से कटा था, तो उसकी तो गुंजाइश ही नहीं थी कहीं बचने की। तो इसलिए जो भगवती की प्रार्थना या भगवती के कहने पर भगवान शंकर ने जो गणेश माने जो गणेश जी हैं जिनकी उत्पत्ति हुई है, उनको हाथी का गजमुख, उनको गजानन भी इसलिए कहा गया कि गज का जो आनन माने, गज मैंने हाथी, आनन मैंने मुख, हाथी का मुख उनका लगाया गया और उनके अंदर पुनः उनकी प्रतिष्ठा, उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हुई और प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनका पुनर्जन्म हुआ। ये घटना इस पुराण में रुद्र संहिता में आती है। और रुद्र संहिता में आने के बाद फिर इनको गणेश जी को पूरे प्रथम पूज्य होने का अधिकार भी मिलता है और गणों के ईश्वर बनते हैं। जितने भी गण हैं सबके ईश्वर गणेश जी को बनाया जाता है, इसलिए गणेश कहते हैं उनको। गणानाम ईश इति गणेशा, जो गणों के ईश हैं। तो गण को ये एक नहीं, शंकर के जो भी गण हैं सबके ईश्वर गणेश जी बनते हैं। बोलिए गजानन भगवान की जय। तो ऐसे भगवान गणेश का और ये जन्म हुआ। कथा तो बहुत लंबी है, देखा जाए तो यहाँ जो है ना कई अध्यायों में है ये कथा,
इसमें युद्ध का बड़ा विशाल वर्णन है और बहुत सारा देखा जाए तो पुत्र के जो कहाँ 12 अध्याय और कहाँ 17 अध्याय, माने 5-6 अध्याय में कथा आती है। बहुत लंबी कथा है, छोटी नहीं है, लेकिन इसको हमने बिल्कुल छोटे शब्दों में आपको लोगों को कह दिया। तो इसमें गणेश जी का जो उनको पुनः जीवित किया गया, हाथी का सर उनके लिए लाया गया और ये घटना घटित हुई। भगवान शंकर ने उनको वरदान दिया, पार्वती और भगवान शंकर के द्वारा उनको वरदान हुआ और देवताओं ने उन्हें अग्र पूज्य माना और ये शिव जी के द्वारा गणेश को सर्वाध्यक्ष प्रदान हुआ। गणेश क्या कहते हैं उसको, गणोपाईश्वर गणेश बनाया गया उनको। और गणेश चतुर्थी व्रत का विधान और माध्यम में यहाँ 18 अध्याय में आता है गणेश चतुर्थी व्रत का, और उसके बाद देवता अपने लोकों को गमन हुए। तो ये गणेश चतुर्थी का व्रत की भी यहाँ बड़ा विधान है। देखिए सूर्य षष्ठी, गणेश षष्ठी, ये बहुत इनका महत्व है। ये गणेश चतुर्थी भी आने वाली भी है, शायद 31 अगस्त की आचार्य जी गणेश चतुर्थी। आप ये देखिए गणेश जी का बहुत बड़े क्षेत्र में गणेश जी की पूजा होती है। आप नॉर्थ इंडिया में जाएं, साउथ इंडिया में जाएं, या आप महाराष्ट्र में जाएं, घर घर गणेश जी की पूजा होती है। घर घर गणेश जी, गणेश जी को तो गणपति बप्पा मोरिया इतना भयंकर उनका अव है। और एक देखिए गणेश जी कोई सामान्य देवता नहीं है, ये जन जन के देवता हैं। जैसे हनुमान जी जन जन के देवता हैं, उसी प्रकार गणेश जी भी जन जन के देवता हैं। घर घर में गणेश जी की पूजा होती है। शायद ही कोई ऐसा महाराष्ट्र में और उस क्षेत्र में कोई घर हो जहाँ गणेश जी की पूजा ना होती है। बड़ा अद्भुत गणेश जी का प्रभाव है। हमारे जो पंचायतन है 5 देवताओं में गणेश जी, सूर्य भगवान, भगवती शक्ति और विष्णु भगवान और साथ में शिव, ये पंचदेव हैं। तो पंचदेव में गणेश जी प्रथम पूज्य हुए और गणेश जी का आदर कोई यही नहीं, आप इंडोनेशिया जाइए वहाँ गणेश जी की पूजा होती है, आप बैंकॉक जाइए, थाईलैंड जाइए वहाँ गणेश जी की पूजा होती है। यहाँ तक कि आप सिंगापुर जाएं या आप मलेशिया जाएं वहाँ भी गणेश जी की पूजा होती है। सूरीनाम में भी गणेश जी की पूजा होती है। तो गणेश जी कोई ये नहीं है कि केवल भारत में पूजे जाते हों, गणेश जी पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। तो ऐसे जगत वंद्य गणेश भगवान के जयकारा लगाएं, बोलिए गणेश भगवान की जय। तो ऐसी, और ये देखिए ये एक आंदोलन भी था। गणेश जी की पूजा के पीछे एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। जब भारत अंग्रेजों के द्वारा, प्रशासन अंग्रेजों का था भारत में एक प्रकार से, उस समय आंदोलन करने की और कोई तरीका था नहीं। तो जो बाल गंगाधर तिलक जो आप महाराष्ट्र में हैं, वो एक बहुत अच्छे राइटर भी थे, वो एक पत्रिका निकालते थे। तो उन्होंने गणेश जी की छोटी छोटी सभाएं की, वह गणेश जी को जोड़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, इकट्ठा करने के लिए गणेश पूजा रखवाई घर घर। जैसे हमारे आचार्य जी हैं यहाँ हनुमान जी की शिव चालीसा, हनुमान चालीसा का इतना अद्भुत पाठ कराते हैं, ऐसे ही गणेश जी की पूजा का, गणेश जी की कमेटियां बनी बहुत पूरे महाराष्ट्र में लोगों को जोड़ने के लिए। भाई नाम गणेश का था, बात सारी रात देश को आज़ाद कराने की होती थी। भाई सरकार कोई धार्मिक कार्यक्रम में तो आयोजन पर रोक नहीं लगा सकती थी। हाँ, राजनीतिक कोई आप गतिविधि कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं तो उस पर रोक थी अंग्रेजों के समय में। तो गणेश जी का ऐसा आंदोलन, गणेश जी के नाम से एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिससे अंग्रेजों की जड़ें हिलने लगी। ये गणेश जी की इतनी सामर्थ्य थी। गणेश जी जगत वंद्य हैं, ये तो निसंदेह, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं शिव पुराण के अनुसार तो इनके बारे में ऐसा बताते हैं, गणेश जी को आप यदि शिव देखिए, हमारे 5 देवताओं के अथर्वशीष हैं जो भी, उसमें गणेश जी का भी अथर्वशीष है। जो गणेश अथर्वशीष में तो में जो गणेश जी का अथर्वशीष में, उसमें गणेश जी को सब कुछ बताया गया है। गणेश जी प्रथम पूज्य ऐसे नहीं है, गणेश जी की बड़ी महिमा है। तो उनकी महिमा के बारे में यहाँ भी वर्णन है। ये कहते हैं इदम सुमंगलमाख्यानम ये सुनोति सुयो समता सर्वमंगल युक्तम स भोयन मंगल मंगलाय।
अपुत्रो लभते पुत्र निर्धनो लभते धनम भाग्यार्थी भार्यार्थी लभते भार्या प्रजार्थी लभते प्रजा। ये देखिए गणेश जी की जो कृपा से जिनको पत्नी नहीं है पत्नी मिलती है, जिनको पुत्र नहीं है पुत्र मिलते हैं, जिनके पास धन नहीं है निर्धन है वो धनी बनते हैं, जिनको आरोग्य की आवश्यकता होती है आरोग्य उनको प्राप्त होता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। और यहाँ सभी प्रकार से जो शोकहीन है उनको शोकहीन बनाते हैं गणेश जी की उपासना। इदम गणेश आख्यानम यस्य गेहे च तिष्ठति सदा मंगल संयुक्तम स भवेदात्र न संशय। यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्रह्मा जी कहते हैं जहाँ गणेश जी की आख्यान गणेश जी के जन्म का आख्यान ये गणेश जी संहिता जो रुद्र संहिता में कुमार खंड में गणेश जी का जो प्रकरण है वृतांत है ये जहाँ सुना और सुनाया जाता है वहाँ क्या होता है उस घर में सदा मंगल ही मंगल रहता है। बोलिए गणेश भगवान की जय। तो ये गणेश जी के जन्म की कथा और कार्तिकेय के जन्म की कथा आज हमने कही। और कुछ किसी का कोई प्रश्न हो इस विषय में, किसी को कुछ पूछना हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं। यहाँ गणेश जी सर्व पूज्य कैसे हुए ये भी एक घटना आती है। गणेश जी का ये कहा कि जो पूरी पृथ्वी का सबसे पहले चक्कर लगाएगा, तो गणेश जी विद्या के भी देवता हैं। कार्तिकेय बलवान है, युद्ध के देवता हैं, उनके अंदर युद्ध कौशल है। गणेश जी शायद इतने कुशल नहीं हो युद्ध में जितने कार्तिकेय जी हैं। तो कार्तिकेय जी का वाहन मयूर है और गणेश जी का वाहन कौन है? मूषक है। तो मूषक की गति स्पीड इतनी तेज नहीं होती जितनी मयूर की होती है, आपने देखा होगा है? तो गणेश जी ने क्या किया, भगवती पार्वती और भगवान शंकर की ही 3 परिक्रमा 7 परिक्रमा जो थी, कहीं 3 परिक्रमाओं का वर्णन है, कहीं 7 परिक्रमाओं का वर्णन है। वही परिक्रमा कर ली और प्रणाम कर लिया। बोले इतनी जल्दी आ गए? बोला मेरे लिए तो माँ बाप ही सारा संसार है, पूरी पृथ्वी है, पूरा ये सभी है, सब कुछ मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हैं। तो भगवान शंकर और पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई, उन्होंने आशीर्वाद दिया। यहाँ माता पिता की पृथ्वी रूप मान करके माता पिता की परिक्रमा से शिव और शिवा को गणेश जी प्रथम करते हैं और उनका पहले विवाह होता है, उसकी स्वीकृति उनको यहाँ मिलती है। यह ऐसी घटना है। यहाँ कार्तिकेय और गणेश जी की बाल लीलाओं का भी वर्णन है और विवाह के विषय में थोड़ा सा दोनों में आपस में हल्का जो भी होता है, कौन पहले किसका विवाह होगा। तो यहाँ पहले विवाह गणेश जी के विवाह की पहले स्वीकृति मिलती है। तो ऐसे यहाँ जो 19वां अध्याय है उसमें ऐसा वर्णन मिलता है। तो अभी इसको पूरे खंड को हम निकालिए, आचार्य जी पूरे खंड को ही कर लें, ठीक है ना। और क्या छोड़ना, अब थोड़ा सा रह गया, एक अध्याय बचा है केवल, तो इसको भी हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। जी महाराज की जय हो। जी भगवान। हम लोग ज्यादातर सूरीनाम वाले हम लोग यूपी बिहार से हैं जी। तो क्यों यूपी बिहार में कार्तिकेय के बारे में तो हमें ना बराबर नॉलेज है? देखिए इसके पीछे कारण है, मैं बताऊं क्या हुआ। जो जहाँ रहता, जैसे आप कहते हैं ना स्थान देवता, जी 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 जी, जिस स्थान में प्रत्येक देवता का स्थान का भी प्रभाव होता है। तो जो कार्तिकेय जी हैं, कुमार हैं, ये चले गए क्रमोच पर्वत। यहाँ से नाराज होकर के वही घटना आ रही है, अभी वही घटना आ रही है। उनका विवाह, उनका गणेश जी का विवाह की अनुमति दे दी गई। तो जब वो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के आया तो पता चले गणेश जी को पुत्र भी हो गया था, 2 पुत्र हो चुके थे जब तक वो पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा के आए। तो गणेश जी की देख करके, इस बात को सुन करके, तो उनको थोड़ा विक्षोभ हुआ। उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता ने मेरा विवाह, मैं जबकि अग्रज था, मैं बड़ा था, मेरा विवाह न करके मेरे छोटे का विवाह कर दिया। तो उन्होंने विवाह ऐसा, वैसे तो उनका भी विवाह हुआ है, कुछ पुराण में ऐसा चर्चा आती है कि कुमार कार्तिकेय के भी 2 पत्नी भी हैं उनकी, हाँ। लेकिन कहीं कहीं ऐसा कहते हैं कुमार ने विवाह नहीं किया है। ये ऐसी भी कहीं उसमें आता है कि उन्होंने विवाह ही नहीं किया। और जो साउथ में क्रौंच पर्वत है दक्षिण में, वहाँ जा कर के क्रौंच पर्वत पे रह कर उन्होंने साधना की है। और वहाँ साउथ में ही उनका, क्योंकि स्थान देवता वहाँ के देवता हैं। कहीं कहीं आप जाइए, भैरव का बड़ा वो है। आप हिमाचल में जाइए, कहीं कहीं भैरव की बड़ी पूजा होती है वहाँ।
वहाँ जो स्थान देवता हैं, छोटे छोटे देवता हैं, उत्तराखंड में भी जो छोटे छोटे देवता हैं उनकी बड़ी पूजा होती है। तो जहाँ के देवता होते हैं प्रत्येक उसका स्थान का भी एक महत्व है। साउथ से वो चले आए थे, वो से नॉर्थ से उधर वहाँ से आने के बाद साउथ में हो गए। साउथ में जितना उनका प्रचलन है, आप कहीं भी जाइए, अयप्पा हैं और कुमार, इनका जितना साउथ में है, मुरुगन स्वामी हैं, अयप्पा मुरुगन स्वामी, वहाँ तो आप किसी से भी वो करें, उनका इतना बड़ा समुदाय है, भक्त समुदाय, उनकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है, बहुत मजबूत फॉलोइंग है साउथ में हैं। वो लोग काले कपड़े पहनते हैं, बड़ा उनका वो चलता है। वहाँ उनके मंदिर में तो विवाद भी हुआ कि स्त्रियों को प्रवेश नहीं वर्जित, उसका बड़ा चला भी। तो ये स्थान की महिमा है, जहाँ जो स्थान है। जैसे अब आप राजस्थान में जाइए, शायद ही आपको राजस्थान हरियाणा में कोई गांव मिलेगा शिव मंदिर ना हो। उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादातर मंदिरों में, ज़्यादातर गाँव में शिव मंदिर मिल जाएंगे आपको। इस नॉर्थ क्षेत्र में आप सब जगह, और आप साउथ में जाइए, शायद ही कोई आपको जगह मिलेगी जहाँ अरे माँ ये इनका जो ये है क्या अयप्पा स्वामी, हाँ मुरुगन स्वामी, जो ये कार्तिकेय हैं, वहाँ अलग अलग नाम से विख्यात हैं। तो इनका वहाँ सब जगह इनका मंदिर मिलते हैं। तो स्थान की महिमा है जहाँ जहाँ है, तो स्थान के कारण उनको, और वो क्रोंच पर्वत की तरफ बड़ा साउथ में है, तो वहाँ उनका विशेष हो है। अभी यह देखिए हिमालय में माता के बहुत सारे स्थान हैं, जैसे वैष्णो देवी लोग जाते हैं तो वहाँ उनकी पूजा होती है, अद्भुत। साउथ में इतना भगवती का इतना प्रचार प्रसार, जबकि वहाँ साउथ में ज़्यादातर लोग शैव हैं, शैव बहुत है, लेकिन इतना शक्ति की उपासना ज़्यादा साउथ में नहीं होती। कुछ जगह को छोड़ करके हुआ है, ऐसा नहीं है, वहाँ भी कई सारे मंदिर हैं, शक्ति की उपासना होती है, लेकिन उतने बड़े पैमाने पे नहीं है। जितनी गणेश जी की उपासना महाराष्ट्र में होती है, उतनी बंगाल में नहीं होती। बंगाल में काली की उपासना होती है, वो स्थान का महत्व है। बंगाल में आप नवरात्रों में बंगाल में जाइए, ऐसा शायद ही कोई गली आपको मिले जिसमें कोई ना कोई ओनी बना रखा, उन्होंने पंडाल लगाते हैं, माता का चित्र बनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी मूर्ति, इतनी सुंदर मूर्ति बंगाल में बनती है, आप देख लो तो मोहित हो जाओ, देखते रह जाओ। इतनी सुंदर सुंदर साक्षात जीवंत मूर्ति, आप एक बार छुओगे ना तो आपको लगेगा जीवन है उसमें, अद्भुत का। इतने सुंदर बनाने वाले कारीगर हैं वहाँ, और उनकी सोच, वो आंख बंद करके मूर्ति बना सकते हैं, ऐसे ऐसे कारीगर हैं वहाँ। तो जन्म जन्म उतने सालों से बना रहे हैं, सैकड़ों सालों से उसी में उन्हीं का वही वृत्ति है। तो जैसे आप उड़ीसा में जाइए जय जगन्नाथ, और महाराष्ट्र में आइए तो गणपति बप्पा मोरिया, अब आप बनारस में जाइए तो हर हर महादेव, तो ये तो वृंदावन में आ जाएंगे तो राधे राधे। ये तो जहाँ स्थान देवता का अपना महत्व है। वृंदावन में रिक्शा वाला भी हटो हटो नहीं कहेगा राधे राधे, आप समझ रहे हो, देखते होंगे कहीं भी। और ऐसे बनारस में हर हर महादेव, पानी भी दबा रखा है तो भी हर हर महादेव, वहाँ तो सब कुछ ऐसा ही है। तो ये स्थान का महत्व है। तो आज की जो हमारा आज का सत्र है, सत्संग है, इसको भगवान का एक बार नाम स्मरण करते हुए आज यही वो करते हैं, समापन करते हैं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।